अब गया पर जीत आपकी हुई है ब्रजेश भाई। पर ये जीत जो यहाँ पर डॉक्टर नरेश ताल ठोक रहे हैं, जीत बड़ी भी हो सकती थी, पर आपका एक जो अब वोट बैंक बन गया था तब का, वो कांग्रेस की तरफ जाता दिखा है। इस जीत में क्या दरअसल ये एक चिंता का सबब भी साफ झलक रहा है? संदीप जी, मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं काफी देर से शामिल हुआ, मैं चाहूंगा मुझे थोड़ा सा समय आप देंगे। पहले मैं आरती जी और जो दिल्ली के एक शीर्ष नेता, आज पूरे दिन भर से मैं सुन रहा था कि वो कह रहे कि मेयर बीजेपी का बनने जा रहा है। मुझे लगता है ये बयान हास्यास्पद भी है और एक डरावने सपने जैसा भी है। मैं दोनों का आपको टिप्पणी करूंगा। हास्यास्पद इसलिए है कि देखिए, बीजेपी 22 सीटें मैंडेट से दूर है और आम आदमी पार्टी को पूरा बहुमत मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी का मेयर बनेगा और दिल्ली के लोगों के जो मैंडेट है उसका अपमान है। और डरावने सपने जैसे मैं इसलिए कहने जा रहा हूं कि देखिए, बीजेपी का इतिहास रहा है। आप मध्य प्रदेश उठाइए, महाराष्ट्र उठाइए, गोवा उठाइए और तमाम जो राज्य उठाइए, बीजेपी ने इन बातों को कह दिया है संजय सिंह ने। ब्रजेश, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इस जीत, और जीत है, मैं उसको बिल्कुल कमतर नहीं आंक रहा हूं, आप जीते हैं, एमसीडी अब आपके कब्जे में है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक एक तबका बनता दिख रहा था, उसमें सेंधमारी कर दी क्या कांग्रेस ने? वरना ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता था। मैं तो एमसीडी चुनाव से, इस एमसीडी चुनाव के पिछले चुनाव से तुलना करूंगा। पिछले 2017 में आम आदमी पार्टी को 25% वोट मिला और इस बार हमको 43% वोट मिला है। तो निश्चित रूप से ये जीत, मैं तो इसको बड़ी जीत ही मानता हूं। और दिल्ली की जनता ने बीजेपी को दिल्ली में नहीं, जीत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। ब्रीफिंग भी प्रॉपर की हुई है। संजय सिंह और ब्रजेश के जवाबों में कोई खास अंतर नहीं है। जो दो सवाल मैंने पूछे सुकेश। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी जब तैयारी के साथ आती है तो उसका जवाब ऐसे ही होगा। वो पॉलिटिकली कन्वीनियंट जवाब ढूंढते हैं। तो अब दिल्ली की सूरत सीरत कितनी बदलती है, ये एक बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने है। देश का दिल है, सारे तमाम चैनल्स भी यहाँ पर, ट्रैकिंग भी बड़ी क्लोज होगी। तो ये अगले 2024 के चुनाव तक दिल्ली कैसे बदलती है, नहीं बदलती है, ये एक देखने वाली चीज चुनौती तो होगी ही, क्योंकि मैं बार बार कल से ही कह रहा हूं एग्जिट पोल के टाइम से कि टोपी ट्रांसफर नहीं चलेगा, कि वो नहीं करने देते या ये संस्था नहीं करने देती। तो ये तो ट्रैक करने वाली बात होगी ही। यहाँ के नतीजे उनको एक शॉट इन द आर्म है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पे दिखाने के लिए कि स्वीकार्यता दिल्ली में कैसी है, केजरीवाल स्कूल ऑफ गवर्नेंस कैसा है, जिसको पंजाब ने एक्सेप्ट किया है, जिसको अगर इतने वोट मिलते हैं गुजरात में तो गुजरात में स्वीकार्यता मिली है, इसलिए पूरे देश में मिलनी चाहिए। तो टॉकिंग पॉइंट बनती दिख रही है आम आदमी पार्टी, नेशनल मीडिया में भी, राष्ट्रीय स्तर पर और जगह भी लोग ट्रैक कर रहे हैं। और गुजरात के नतीजे क्या कहते हैं उसके बाद और मुकम्मल तौर पर, पुख्ता तौर पर ये बात आपके सामने कही जा सकती है। वो कल तक इंतजार कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही।